नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शताक्षी तिवारी। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर जिला कोरोना संक्रमित क्षेत्रों के ग्रीन जोन में शामिल। आवश्यक सेवाओं की वस्तुओं की कुछ दुकानें सोमवार से खुली। छोटे व्यवसायियों ने ली राहत की सांस। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के बाद भी सफाई कर्मी निभा रहे अपनी ड्यूटी। प्रधानमंत्री से लेकर आम नागरिकों ने सफाई कर्मियों की है तारीफ। राजनांदगांव से बस्तर आए कई सपेरे परिवार राहत शिविरों में। हर दिन कमाकर खाने वाले ये परिवार दिक्कतों में गुजार रहे अपना समय। और लालबाग क्षेत्र में सब्जी बाजार क्षेत्रवासियों के लिए कराया गया उपलब्ध। लोगों के लिए सब्जी खरीदना हुआ आसान। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के द्वितीय चरण के 5वें दिन बाद सरकार द्वारा कुछ आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। शहर में भी दुपहिया वाहन सुधारने की दुकानों के साथ धोबी एवं इलेक्ट्रिकल उपकरणों के सुधारने की दुकानें सोमवार को खुली। इस दौरान लोग मोटरसाइकिल सुधारने के लिए गैरेजों में इंतजार करते दिखे। लॉकडाउन के दूसरे चरण के 5वें दिन बाद यानी 20 अप्रैल सोमवार को जिन क्षेत्रों में कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रभाव नहीं है, उन क्षेत्रों में कुछ राहत दी गई है, जिसके तहत शहर में भी कुछ आवश्यक दुकानें, जिनमें से कृषि उपकरणों को सुधारने की दुकान, इलेक्ट्रिक की दुकानें, 2 पहिए वाहनों को सुधारने और हवा भरने के अलावा पंचर बनाने की दुकानें शहर में खुली रहीं। धोबी की दुकानें भी आज खुली देखी गईं। शहरी क्षेत्र में किसी प्रकार की छूट नहीं दिए जाने की घोषणा के बाद कुछ दुकानदारों में असमंजस की स्थिति बनी रही, जिसके चलते कुछ मोटरसाइकिल सुधारक दुकानदार सुबह दुकान खोलने पहुंचे थे, परंतु बाद में इन दुकानों को बंद कर दिया गया। ट्रैक्टर रिपेयरिंग करने वाले एक गैरेज मालिक ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा, खोले भैया, वो है तो अभी सरकार ने थोड़ी राहत दी है, उसके लिए जो भी है सहयोग करेंगे अपन सरकार का, है ना। जैसे जैसे जो हाँ डिस्टेंस मेंटेन करके अपन कर रहे हैं अपना काम, और 3 बजे तक बंद कर देंगे। ठीक है सर। इसी तरह दोपहिया वाहनों के सुधारने की दुकानें खुलने से लोगों को कुछ राहत मिली। लोग सामाजिक दूरी कायम रखते हुए अपने अपने वाहनों को सुधारने गैरेजों में पहुंच रहे थे। गैरेज मालिक और दुकानदार भी अपनी गाड़ियों को लेकर पहुंचने वालों से सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील करते हुए नजर आए। इस तरह मिली राहत से छोटे व्यवसायियों की परेशानी दूर हुई है। आने वाले दिनों में इसी तरह लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए हम सभी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव में सफल होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। लॉकडाउन के चलते कई बंजारा परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से राजनांदगांव से आए सपेरों का परिवार भी शामिल है। प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई आसना के एक हाई स्कूल में ये अपना डेरा डाले हुए हैं। इन परिवारों में महिला, पुरुष और बच्चों के साथ कुल 35 लोग हैं, जो तालाबंदी के कारण इस राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं। तालाबंदी के दौरान राजनांदगांव से आए कई सपेरे परिवार भी बस्तर के राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। ये गरीब अपनी आजीविका लोगों को सर्प दिखाकर चलाते हैं। विभिन्न प्रजातियों के सर्पों को दिखाकर और बीन बजाकर लोगों का ध्यान आकृष्ट करने वाले ये गरीब परिवार इन दिनों तकलीफें झेल रहे हैं। न केवल दिहाड़ी मजदूर, किसान, मोची, टेलर, सब्जी विक्रेता के अलावा छोटे व्यापारी, बल्कि ये सपेरे भी अपनी रोजी रोटी के लिए हर दिन जद्दोजहद कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि ये परिवार लॉकडाउन के कारण बस्तर में फंसे हुए हैं। कुछ दिनों तक ये सपेरे आसना के पास एक जंगल में रह रहे थे। प्रशासन को सूचना मिलने के बाद इन्हें आसना के एक हाई स्कूल में ठहराया गया। इनके भोजन और आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था यहाँ के सरपंच द्वारा की जा रही है। प्रशासन की पहल से इन परिवारों को 2 टाइम भोजन मिल पा रहा है। बच्चों और महिलाओं सहित 35 लोग इस राहत शिविर में हैं। रोजी रोटी के चक्कर में ये परिवार राजनांदगांव से बस्तर आए हुए थे। बस्तर की बात, जगदलपुर। गरीब मजदूरों तक अनाज और भोजन पहुंचाने के लिए जहां शासन प्रशासन व्यवस्था में लगा हुआ है, वहीं अनेक सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी ये पुण्य कार्य किया जा रहा है। पूरे समर्पण भाव के साथ सेवा में लगे ये समाज सेवक इसमें जुड़े हुए हैं और दिहाड़ी मजदूरों को प्रतिदिन भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
लॉकडाउन के बाद से रोज कमाने खाने वाले गरीब मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं लगी हुई हैं। इसी श्रृंखला में शिव मंदिर वार्ड के दुर्गा मंडप समिति के द्वारा भी 1 अप्रैल से निरंतर भोजन का वितरण दुर्गा मंडप परिसर में किया जा रहा है। इस हेतु अनेक लोग स्वेच्छा से अपना सहयोग दे रहे हैं। वार्ड के गरीब मजदूर अपना अपना बर्तन लेकर यहां आते हैं और यहां से दाल, चावल और सब्जी परिवार के सदस्यों के हिसाब से लेकर चले जाते हैं। एक हितग्राही ने हमें बताया, माँ क्या करते हो? घर काम करते हैं। ऐसा ना? ओ जब से लॉकडाउन हुआ है तब से परेशानी जा रहा था। ओ तो भोजन कहाँ से ले जा रहे हो? यहीं से ले जा रहे। सुबह शाम दोनों टाइम? नहीं, एक टाइम। एक टाइम ले जा रहे हो। ओ तो सुविधा हो रहा है? हो रहा है। कितने लोग हैं घर में? 4। सब हो जा रहा है भोजन? हो रहा है। हम आपको बता दें कि हर दिन 11:30 बजे से भोजन का वितरण शुरू किया जाता है। इस बारे में पूरी जानकारी देते हुए शिव मंदिर वार्ड के पार्षद निर्मल पानीग्राही। अब हमारा एक समिति है, दुर्गा उत्सव समिति, जो पिछले 27 साल से ये सेवा का कार्य कर रहे हैं। मोहल्ले में सब, अभी जहां हम खड़े हैं ये भी दुर्गा मंडप है और यहाँ पे लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है 27 साल से और यहाँ बहुत विश्वास करते हैं। तो हम सब, जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तो हम लोग सोचे कि गरीबों के लिए कुछ किया जाए। तो हमारे मोहल्ले में ऐसे हैं, एक से एक दानदाता हैं, जो भले सुख किसी को भी मिले लेकिन किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। तो उन्होंने ला के 1 दिन का खाना मेरे तरफ से, 2 दिन का खाना मेरे तरफ से, ऐसे ऐसे सब सहयोग करने लगे। तो आज 1 तारीख से लगातार आज 20 तारीख तक रोज़ 30 किलो चावल का बनता है और 10 किलो दाल। और जितने यानी गरीब शिव मंदिर और भैरमदेव वार्ड में जितने गरीब परिवार आते हैं उनको कितने सदस्य संख्या पूछ के उतना चावल और दाल दिया जाता है। तो जाके घर में खाना खाते हैं अपने। और यहाँ पे बाकायदा जो शासन का आदेश है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, हाँ, सब्जी, 2 दाल सब्जी सब है। और शासन के जो आदेश है दूरी बना के रखना, वो सब पालन किया जा रहा है। सब मास्क लगाए हैं और भगवान करे कि ये रोग किसी को ना लगे और भारत देश से भाग जाए। समिति के सदस्य नवीन मूलचंदानी ने बताया, 65 परिवार के बीच आते हैं। अनुमानित किसी 4 घर में, एक घर में 4 हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 2 हैं। तो लगभग 250 लोग का खाना हम डेली दे रहे हैं। और इसमें हमारे मोहल्ले के सभी संभ्रांत अच्छे लोगों ने भी आकर अपनी सहयोग दिया, योगदान दिया है। ये तो ऐसी बात रही कि कारवां एक लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया और हम सेवा में सफल होते गए। संकट के इस दौर में अनेक संस्थाएं कार्य कर रही हैं। सुबह नगर निगम के स्वच्छता कर्मचारियों को नाश्ता उपलब्ध कराया जा रहा है, तो वहीं जैन युवा संगठन द्वारा पुलिस और मीडिया से जुड़े लोगों को शाम को नाश्ता और चाय दिया जा रहा है। कुल मिलाकर संकट के इस दौर में सभी यथासंभव सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में एक और जहां कई चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है, वहीं गुटखों के पाउचों की बिक्री में कुछ खास कमी नहीं आई है। चिंता की बात यह है कि लोग इन गुटखों के इतने आदी हो गए हैं कि नशे की इन पुड़ियों को ब्लैक में खरीदना भी इनकी मजबूरी बन गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्तमान में काजू किशमिश से ज़्यादा कीमत इन जहर की पुड़ियों में है और युवा और किशोर वर्ग इसकी गिरफ्त में है। इन पाउचों को 3 गुना ज़्यादा दामों में बेचा और ख़रीदा जा रहा है। ये जानते हुए भी कि गुटखे का सेवन सेहत के लिए बेहद खतरनाक है, वहीं गुटखा खाने वालों के द्वारा जहां तहां थूकने पर वायरस संक्रमण के बढ़ने की गुंजाइश से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। पुरुष व युवा ही नहीं, महिलाएं और बच्चे भी इसकी चपेट में हैं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। भारतवर्ष में कोरोना की जो महामारी फैली हुई है, शासन द्वारा निर्देश है और 144 की धारा लगी हुई है। इसलिए मैं पूरी जनता से अपील करना चाहती हूँ कि वो घर पर रहे और खुद अपने आप को सुरक्षित रखे, ताकि अगर वो यदि घर पे रहते हैं तो आसपास के लोग भी घर पे रहेंगे और इससे बहुत एक अच्छा मैसेज जाएगा। इससे हम सब सुरक्षित रहेंगे। मेरे सभी शहर के बुद्धिजीवी सभी लोगों से मेरा एक अपील है, नगर निगम के अध्यक्ष होने के नाते, आज जो कोरोना चल रहा है उसके लिए आप लोगों से निवेदन है कि ज़रूरत बहुत ही ज़रूरी काम हो तब आप घर से निकले, नहीं तो अपने घर में आप आराम करिए, स्वच्छ रहिए, ताकि
जो शासन प्रशासन आप लोगों के लिए जो योजना बनाई है, घर घर तक पहुंचा रही है, उसका आप फ़ायदा उठा करके आराम से घर में रहेंगे। बस्तर की बात में आपका फिर से स्वागत है। आइए चलते हैं और खबरों की ओर। लॉकडाउन के चलते सोमवार को भी बेवजह घूमने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई जारी रही। ऐसे मोटरसाइकिल चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। बार बार समझाइश, इसके बाद भी लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिसके चलते पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। लॉकडाउन के नियमों का पालन कड़ाई से करते हुए पुलिस द्वारा बेवजह घूमने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को भी ये कार्रवाई पुलिस द्वारा जारी रही। संजय बाजार, चांदनी चौक, अनुपमा टॉकी चौक के पास पुलिस और यातायात पुलिस द्वारा इन वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। हम आपको बता दें कि बिना वजह बेकारण घूमने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए काफ़ी संख्या में दोपहिया वाहनों को जब्त किया गया है, जिसे सिटी कोतवाली परिसर में रखा गया है। इसके बावजूद बिना किसी वजह के घूमने वालों की संख्या में कमी होती नजर नहीं आ रही है। पुलिस द्वारा इस तरह की कार्रवाई निरंतर की जा रही है। बस्तर की बात, जगदलपुर। लॉकडाउन के दौरान शहर को स्वच्छ रखने के लिए नगर निगम के स्वच्छता कर्मचारी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं, जबकि कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा सबसे अधिक स्वच्छता कर्मचारियों को ही है। सफाई कर्मियों के जज्बे को सलाम करते हुए आम नागरिक भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। वहीं लोग अपने अपने घरों में रहकर कोरोना वायरस के महामारी से बचाव में सरकार की मदद कर रहे हैं। ये बात 100% सच है कि कोरोना महामारी के दौरान देश भर के डॉक्टर्स, नर्सेस और सफाई कर्मी अपनी जान पर खेलकर अपना कार्य पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ कर रहे हैं। शहर के सफाई कर्मियों की भी भूमिका सराहनीय है। बिना किसी सुरक्षा के ये कर्मी अपनी पूरी ड्यूटी निभा रहे हैं। एक और निगम प्रशासन की माने तो सफाई कर्मियों के लिए मास्क, ग्लोव्स, जूते आदि की व्यवस्था की गई है, परंतु ये सारी व्यवस्था कहीं नजर नहीं आ रही है। फिर भी स्वच्छता कर्मचारी कोरोना वायरस के प्रमुख वॉरियर्स के रूप में सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन लगने के बाद से ही नगर निगम का स्वच्छता अमला पूरी मुस्तैदी के साथ सफाई कार्य में लगा हुआ है। नगर निगम के महापौर और सभापति का कहना है कि इन कर्मचारियों को मास्क और हैंड ग्लोव वितरित कर दिए गए हैं। इनका ये भी कहना है कि स्वच्छता विभाग के अधिकारी भी इनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। कोरोना महामारी से बचाव के लिए सड़कों में झाड़ू लगाने के साथ ही नालियों की सफाई का कार्य इन कर्मियों द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। इसके साथ ही क्लीन सिटी योजना के तहत डोर टू डोर कचरा संग्रहण का कार्य भी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में नगर के स्वच्छता दरोगा दामोदर का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। नहीं, कोई शिकायत नहीं आ रहा है। अभी जब से यानी कि बीमारी का हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, कोई भी एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया है। पूरा रात दिन पूरे लगे हुए हैं, सफाई करा। आप तो लोग तो देख ही रहे हैं, सफाई एकदम दोनों टाइम हो रही है। हर वार्डों में दवाई छिड़कवा रहे हैं, सभी वार्डों में। रोड में भी सैनिटाइज करवाया जा रहा है। जो सफाई कर्मचारी हैं जी, उनके लिए क्या क्या आपने उपलब्ध कराया है? नहीं, उनके लिए पूरा जो मास्क है, उनका हैंड ग्लोव्स है, इस सब चीज़ का अपन व्यवस्था करवाए हैं। सैनिटाइजर भी रखे हुए हैं? जी 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 सब। हम आपको बता दें कि नगर निगम में कुल 150 नियमित स्वच्छता कर्मचारी हैं। 213 कर्मचारी कॉल मी के संस्था के माध्यम से ये कार्य कर रहे हैं। वहीं 25 महिला कमांडो का दल है जो सार्वजनिक स्थलों पर सफाई का कार्य करती हैं। इनके अलावा क्लीन सिटी योजना के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह के 266 सदस्य स्वच्छता कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए डोर टू डोर कचरा संग्रहण करती हैं। कॉल मी एजेंसी के द्वारा प्लेसमेंट में कार्य कर रहे एक स्वच्छता कर्मचारी ने व्यवस्था पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, मेरा 19 साल हो गया। रेगुलर हो गए? रेगुलर नहीं हुआ अभी तक। तो अभी क्या काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो? ये संस्था हिसाब से अभी हम लोग को पेमेंट दे। एनजीओ के थ्रू काम कर रहे हो? जी। तो क्या दिक्कत है? हम लोगों को सर नियुक्ति करना चाहिए। इतना साल से हम काम कर रहे हैं, आज है कल नहीं रहेंगे। समय तो देख रहे हो, समय हिसाब से हमारा भी तबीयत खराब होता है, क्या होता है, हमारा बीवी बाल बच्चा का परवरिश 7,000 6,000 में क्या होता है। अभी जैसा कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने का खतरा है,
हाँ इसमें भी आप सफाई काम कर रहे हैं, हाँ हमारा आपको डर लगता है क्या? डर लगेगा ना, हमारा जान नहीं है क्या? बाकी पब्लिक के लिए हम अपना जान को क्या करके अपना घर से निकल के अपना परिवार को छोड़ के हम क्या कर रहे हैं? सफाई कर हाँ, और हमारे प्रति नहीं सोचते हैं। क्या कहते हैं सफाई कर्मचारी, आइए सुनते हैं। मेरा नाम प्रभु शेट्टी है। कब से कर रहे हैं आप? सर मैं ये काम 12 साल से कर रहा हूँ। अभी आप रेगुलर हो गए हैं? नहीं सर, रेगुलर तो नहीं हुए हैं, डेली बेसिस में ही कर रहे हैं। अच्छा, अभी जैसे कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, जी जी। तो इन परिस्थितियों में आपको डर नहीं लगता है? नहीं सर, ऐसा तो हमको कोई डर नहीं है, क्योंकि हमको हर तरफ से सुविधा मिला है नगर निगम से, तो हमें कोई ऐसा कोई आपत्ति नहीं है। स्वच्छता कर्मचारियों के कार्य को आम नागरिकों द्वारा भी सराहा जा रहा है। क्या कहते हैं सुभाष वार्ड के एक निवासी, आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पूरे मतलब समाज की तरफ से और मेरे खुद के स्वयं की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, क्योंकि ये लगातार इतना मेहनत कर रहे हैं। आज इतनी बीमारी फैली हुई है और इतनी परेशानी है लोगों को, उसके बावजूद भी अपने घरों से निकल करके हम लोगों की जो सहायता कर रहे हैं, इनके लिए सबसे पहले मेरा बहुत बहुत आभार। क्योंकि शायद आज हमको भी ऐसे निकलने बोला गया होता तो हम शायद ये नहीं कर पाते जो ये हमारे लिए कर रहे हैं। मतलब हर जगह अपने आप को जान जोखिम में डाल के भी ये सफाई कर्मचारी मतलब दिन रात लगे हुए, सफाई कर्मचारी हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, उनके लिए मेरा मतलब दिल से आभार है उनके लिए कि उन्होंने हमको मतलब आज इतना सेफ रखा है भारत में कि हम बता भी नहीं सकते। और मेरा सभी से अनुरोध है कि इनका खुल के साथ दे, हो सके बनते कोशिश इनका पूरा साथ दे। और इनका सम्मान तो बिल्कुल, सम्मान तो तहे दिल से है। सम्मान तो उसी दिन चालू हो गया जिस दिन इनका काम देख के हम लोग मतलब बोल ही नहीं सकता, इनके लिए कोई शब्द ही नहीं है। कई परेशानियों से जूझते हुए स्वच्छता कर्मचारी अपने दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। प्रशासन को भी चाहिए कि उनकी समस्याओं की ओर ध्यान दे। बस्तर की बात, जगदलपुर। संजय बाजार में सामाजिक दूरी कायम रखने और भीड़ कम किए जाने हेतु नगर के चारों दिशाओं में सब्जी बाजार स्थापित करने का निर्णय प्रशासन द्वारा लिया गया है। शहर के लाल बाग में भी ये प्रयास सफल होता नजर आ रहा है। यहाँ के लोगों के लिए यहाँ सब्जी बाजार स्थापित कर उन्हें राहत प्रदान किया गया है। शहर के लालबाग क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोगों को अब सब्जी खरीदने में काफ़ी आसानी हो रही है। इस क्षेत्र में ताज़ी और हरी सब्जियां सब्जी विक्रेताओं द्वारा बिक्री की जा रही है, जिसका लाभ क्षेत्रवासी उठा रहे हैं। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान संजय बाजार में भीड़ कम नहीं हो रही थी, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन हो रहा था। इस भीड़ को कम करने के लिए प्रशासन द्वारा धर्मपुरा, गीदम रोड, कुम्हारपारा और लालबाग क्षेत्र में सब्जी बाजार लगाने की अनुमति दी गई। प्रशासन का ये प्रयास काफी सफल रहा है। इस क्षेत्र में लोग सब्जी बाजार से सब्जी खरीद रहे हैं। स्थानीय लोगों में व्यवस्था को लेकर काफी खुशी देखी गई। ये जब से सब्जी बाजार यहाँ लग रहा है, आपको सुविधा हो रहा है? हाँ। क्या चाहते हैं? हमेशा यहाँ सब्जी बाजार बैठे? हाँ। पहले कहाँ से लाते थे? संजय मार्केट। इससे बस हमको क्या है, शहर जाने का तकलीफ नहीं हो पा रहा है। उससे क्या है, अपना पूरा शरीर की बचाव भी हो रही है। और दूसरी बात यह है कि अपना जो अभी ये फैला हुआ है कोरोना वायरस, तो उससे हमको बचत हो रही है। और शासन ने भी अच्छी सुरक्षा कर दी है कि मतलब जो इधर बिठा के अपने में जो संजय मार्केट ना जाके हमको यहीं खरीदी। मतलब संजय बाजार का भीड़ भी कम हो गया और डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस जो बोल रहे थे वो कम लग रहा है। ये बाजार हमेशा बैठना चाहिए। ये बाजार हमेशा बैठे तो और अच्छी लोगों के लिए भी सुविधा होगा, ताकि लोगों की जो ट्रैफिक जो व्यवस्था है उसमें सुधार आ जाएगी। आज ही आई हूँ मैं तो भाई के साथ। ऐसा? हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा हम लोगों को फैसिलिटी हो रहा है क्योंकि हमारा घर पास में है इसलिए। और यहाँ एकदम ताज़ा ताज़ा सब्जी लगा रहे हैं सब कोई। कुछ पुराने सब्जी विक्रेता जो संजय बाजार में सब्जी विक्रय कर रहे थे, वे भी अपना दुकान यहीं आकर लगाए हैं। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। रामदास साहू। यहाँ कब से सब्जी दुकान लगा? ये हो गया हफ्ता दिन से ऊपर हो गया। लॉकडाउन? और इसके पहले संजय मार्केट बैठते थे। तो अब आपका व्यवसाय कैसे चल रहा है? व्यवसाय वहाँ से तो यहाँ डाउन है यहाँ। ऐसा? हाँ। तो
फिर भी ठीक है ना। फिर भी आना जाना परेशानी वहाँ जाने से, इसलिए ही पास मकान है इसलिए बैठ जाते हैं, सुविधा ये पास में है पथरागुड़ा में। लालबाग के इस सब्जी बाजार में कुछ ऐसे विक्रेता भी मिले जो पहले कपड़े का व्यवसाय कर रहे थे। विगत 4 दिनों से वे अपना व्यवसाय बदलकर सब्जी विक्रय कर रहे हैं। उन्होंने बताया, सब्जी का व्यवसाय कब से कर रहे हैं? ये हो गया करीबन हफ्ता भर हो गया। और इससे पहले क्या करते? इससे पहले कपड़ा करता था रेडीमेड का बाजार। वो बंद, हाँ बंद हो गया, तब से महीना भर घर में बैठा था, उसके बाद से लगा रहा हूँ। तो कैसा अनुभव कर रहे हैं? अब घर चलाना है, कुछ तो करना पड़ेगा, कब तक घर बैठे रहेंगे। इसी श्रृंखला में एक ऑटो वाहन चालक की पत्नी भी सब्जी व्यवसाय करती नजर आईं। उपेंद्र देवांगन। व्यवसाय आप कब से कर रहे हैं? हो गया सर, जब से लॉकडाउन हुआ तब से बैठे, क्योंकि ऑटो चलाता था, ऑटो तो बंद हो गया है, तो कुछ तो रोजी रोटी चलना है घर के लिए। बीपीएल कार्ड है? जी सर। तो चावल तो मिला होगा? चावल ही मिला सर, बाकी नमक वमक भी, तेल वेल भी तो लगता है जी। नगर निगम की ओर से भी दिया जा रहा है दिया, लेकिन सर अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है सर, नहीं पहुंचा है। शहर के चारों दिशाओं में सब्जी बाजार स्थापित किए जाने का प्रभाव निश्चित ही अच्छा पड़ा है। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर जिला कोरोना संक्रमित क्षेत्रों के ग्रीन जोन में शामिल। आवश्यक सेवाओं की वस्तुओं की कुछ दुकानें सोमवार से खुली। छोटे व्यवसायियों ने ली राहत की सांस। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के बाद भी सफाई कर्मी निभा रहे अपनी ड्यूटी। प्रधानमंत्री से लेकर आम नागरिकों ने सफाई कर्मियों की है तारीफ। राजनांदगांव से बस्तर आए कई सपेरे परिवार राहत शिविरों में। हर दिन कमाकर खाने वाले ये परिवार दिक्कतों में गुजार रहे अपना समय। और लालबाग क्षेत्र में सब्जी बाजार क्षेत्रवासियों के लिए कराया गया उपलब्ध। लोगों के लिए सब्जी खरीदना हुआ आसान। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।